मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मुझे बहुत गारंटी कि इस डिपार्टमेंट के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। हालांकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में वो घिसी-पिटी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है और ब्ला ब्ला पता नहीं वो पुरानी कितनी सारी चीज़ें है। मैं आपको बताऊंगा कि ये डिजिटल वर्ल्ड में रहकर पिछले 2 साल से मैंने किस तरह से देखा है कि कस्टमर्स को ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज का किस तरह से टारगेट करती है। और हमारी ये जो टोटल चैनल है वो फार्मेसी का, इसलिए मैंने बहुत बार देखा है कि कौन कौन कंपनीज के एड्स मेरे वीडियोस के ऊपर आती है और वो स्पेशली फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी होती है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनके स्ट्रैटेजीज क्या होती है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एग्जैक्टली काम किस तरह से करता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना बना लो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी मार्केटिंग टीम नहीं हो तो आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में जाकर फेल हो जाएगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई वायरल स्ट्रैटेजीज होती है जिनके कारण प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा तूफान मचा देते हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं हो तो आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं चलते। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इसलिए मैं आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दो कैटेगरीज में मार्केट में जाते हैं। एक वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो, और उसके बाद वो मेडिकल शॉप में जाकर आप खरीद लेते हो। और दूसरे टाइप के मेडिसिन वो होते हैं जो आप डायरेक्टली मेडिकल शॉप में जाकर खरीद लेते हो, जिसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ओटीसी ड्रग बोला जाता है, ओवर द काउंटर ड्रग, जिनको प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैं आपको वो प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां पे वो सारी चीजें आती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको बताऊंगा वो सारी ड्रग्स या फिर वो सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स जो आपको डायरेक्टली मेडिकल शॉप से मिलते हैं और उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे बहुत गारंटी कि इसका टोटल इंपॉर्टेंस समझ के आपको समझ में आएगा कि डे बाय डे किस तरह से अपनी सिनेरियो चेंज करते जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि सिप्ला के एक प्रोडक्ट से मैंने हमेशा देखा है वो निकोटीन का जो प्रोडक्ट्स है, यानी अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो वो छुड़ाने के लिए, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए सिप्ला के एक प्रोडक्ट है। और ऐसे पता नहीं कितने सारे हजारों प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिनको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इन सारे प्रोडक्ट्स को टारगेट करने के लिए हमेशा कंपनीज डिजिटल वर्ल्ड में काम करती है। यानी मैंने हमेशा मेरी वीडियोस के ऊपर मैनकाइंड, जैसे मैनकाइंड फार्मा वगैरह, ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एड्स भी देखी है जहाँ पे मैंने देखा है कि वो कंपनीज अपने आप को किस तरह से मार्केट में रिप्रेजेंट करती है। हालांकि उनका टारगेट दो तीन चीज़ों में होता है। एक होता है अपने प्रोडक्ट्स बनाना, दूसरा टारगेट कई बार होता है कि अपनी कंपनी के लिए लोग हायर करना। हालांकि लोग हायर करने का काम एचआर का होता है, इसलिए वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्टली नहीं आता। लेकिन जहाँ पे बात आती है कस्टमर को टारगेट करने की, यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पता नहीं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ों पे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट आज की डेट में काम करते आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ आपको एमआर हायर करने, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको कुछ पर मंथ सैलरी देनी है और उनके कुछ एरियाज आपको फिक्स करके देने हैं। उसके बाद उन एरियाज में वो घूमते रहेंगे और आपके प्रोडक्ट सेल करते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही ओल्ड तरीका है। यहाँ पे ये तरीका जो है वो कुछ मेडिसिन के लिए या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मेडिसिन के लिए हमेशा चलता है। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे जो आप मेडिसिन जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, ये सारे सिनेरियोज कोविड के कारण थोड़े से चेंज हो सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि मार्केट में अभी कोविड के कारण बहुत सारे लोगों को लूटा भी गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे मेडिकल सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आए। यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उनको लेने के लिए या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज को लूटने के लिए कंपनी, डॉक्टर्स ने किस तरह से कोविड के पॉजिटिव केसेस बना दिए। ऐसे इंडिया में बहुत सारे केसेस हुए। ऐसे सिनेरियो में आने वाले दिनों में कस्टमर्स, और या हम बोल सकते हैं इंडिया के स्पेशली कस्टमर्स, थोड़े से ज़्यादा क्लेवर हो चुके हैं। ऐसे केस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इंडिया का थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जो आपकी एमआर लोग हैं वो तो रहेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो टोटल एक्सटेंट हो जाएंगे, लेकिन ये मार्केट में बाकी जो प्रोडक्ट्स आप बेचते हो ना, जैसे कि कोई आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या फिर आपका जब आपका घसा वगैरह खराब हो जाता है, ऐसे टाइम पे आप जितने भी सारे प्रोडक्ट्स लेते हो, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के भी एडवर्टाइजमेंट और इन सारे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है। ये था आज का वीडियो। थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बताने का ट्राई किया कि किस तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करता है। हालांकि मुझे कुछ और आइडियाज़ आते तो फ्यूचर में ज़रूर बनाऊंगा। उससे पहले, अगर ये वीडियो इन करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।